राम सीताराम सीताराम श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। सीताराम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज वृंदावन में अनेक साधु संत आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। आज तीर्थ यात्रा से वापस आकर के विदुर जी भी रमण रेती में बैठे हैं और दूर से ही सोचा लगता है कुछ चला गया, कुछ तेज कम हो रहा है। तभी दूर से उद्धव जी को उन्होंने देखा, उद्धव जी की नज़र उन पर पड़ी और उद्धव जी ने देखा कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है। और जब समीप जाने पर उद्धव जी पहचान गए ये तो महान भगवत भक्त श्री विदुर जी हैं। विदुर जी को वंदन किया। विदुर जी आंख बंद किए हुए अंतर अनुभूति से देख रहे थे। एक गुण होता है, अगर आप ध्यान में हैं और बहुत देर तक कोई आपको घूर के देखे तो आपको पता चल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सोते हुए भी व्यक्ति को अगर बहुत देर तक घूर के देखो तो उसको असहज महसूस हो जाता है। ये टेलीपैथी है, आज्ञा चक्र बता देता है। तो उद्धव जी से हाल चाल लिया कि क्या हाल चाल है, सब बताइए। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया, उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन मधुर होता है। कहते हैं 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। और भक्तन से भक्तन मिले 20 से 7 करोड़। 4 आंखें 64 दांत 20 हाथ पैर की उंगलियां और 7 करोड़ 7 कोटि रोम और शरीर में 7 करोड़ रोम के रोंगटे होते हैं। और संत जन यानी भक्त लोग हरि के लाडले जब दोनों मिलते हैं तो 20 से 7 करोड़। बंधुओं, मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वो समय सही अर्थ में उपयोग होता है। जितना आप सत्संग में करो, भजन में टाइम दो, भगवान की चर्चाओं में समय दो। और जब संत मिलते हैं तो सत्संग होता है, हरि चर्चा होती है, कथाएं होती हैं। और जब अन्य मिलते हैं तो परपंच होता है। आज समझ गए। बहुत लोग कहते होंगे हम लोग कह रहे थे, हम जब कहते हैं तो हंसा करते हैं, क्या कर रहे हो गुरुजी? कहते परपंच कर रहे हैं। तो सब लोग हंसने लगते हैं। परपंच क्या है? जहाँ पर दूसरी धर्म से, जैसे हम बात कर रहे हैं सत्संग की, कथा की, भागवत की, तो हम बता देते हैं भगवत चर्चा हो रही, सत्संग कर रहे हैं। और जहाँ पे हंसी मजाक और दूसरों की बात, किराया भाड़ा, रुपया पैसा, अन्य मुद्दे हो रहे होते हैं, जब हमसे कोई पूछता है तो पूरा हिसाब किताब हम क्या बताएं। तो कहते भैया क्या कर रहे थे? परपंच कर रहे थे बैठ के। तो अब वो लोग समझ जाएंगे कि हम क्यों परपंच कहा करते हैं। कहेंगे परपंच के आज आओ, ये परपंच कौन सा शब्द है? देखो भाई, हम जन्म हमारा अवध क्षेत्र हुआ है तो हमारे यहाँ लखनवी नवा आवाज़, थोड़ी बाराबंकी का पालन पोषण, तो भाषा तो अवधि रहेगी। बंधुओं, उद्धव जी और विदुर जी जब मिलते हैं तो विदुर जी से पूछते हैं
कि आप कब आए, कहाँ कैसे पहुँचे। ये विदुर जी कहते हैं सबसे पहले ये बताओ माधव के क्या हाल चाल हैं, माधव के समाचार बताओ। जिस भागवत का, तब उद्धव जी कहते हैं शांत हो गए, थोड़ी देर कुछ बोले ही नहीं। तब कहने लगे कि हे उद्धव आप मौन न हो, बैठो, मेरे कृष्ण की बातें बताओ, मेरे श्याम सुंदर की गुणानुवाद करो, लीला गान करो, क्योंकि आप उनके परम मित्र हैं। उद्धव जी कहते हैं कि सब कुछ होगा लेकिन एक बात सुन लो। क्या कहा? प्रभु मुझे प्रवास में जाते समय भागवत धर्म का उपदेश देकर बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी। अब विदुर जी समझ गए क्या भगवान जी गए और आपके दर्शन से मुझे आनंद हुआ है। तो कहने लगे कि जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने किया था वो आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि ये हमें सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जातिहीन हूँ, कर्महीन हूँ, और आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। उद्धव जी कहते हैं नहीं, आप कोई साधारण मानव नहीं हैं विदुर जी। मनुष्य जब तक दीन और नर्म नहीं हो जाता तब तक भगवान उसको नहीं मिलते हैं, और आपको तो भगवान याद करते थे, और जाते हुए उन्होंने मैसेज दिया था, हमें संदेश दिया था। क्या कहा था कि तो हे उद्धव तुमको जो है मेरा भक्त विदुर मिलेगा, उसको भागवत धर्म समझाना और कह देना कि जाकर के मैत्रेय जी से मिले और वो पूरा बात बताएंगे। आज विदुर जी गदगद हो गए कि अरे भगवान ने जाते समय हमें याद किया, तो कहने एक नहीं 3 बार याद किए थे कि सबसे तो हम मिल चुके हैं लेकिन एक भक्त से नहीं मिल पाए हैं, उसका जो है काम तुमको दे जा रहे हैं। तो जो मिल नहीं पाए हैं तो उन्होंने अपना शब्द रूपी विग्रह ही दे दिया है आपके निमित्त। तो आप जो है मैत्रेय जी से मिलिएगा और पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। आगे निकले, यमुना जी की पूजा की विदुर जी ने, ब्रज यात्रा की, ब्रज 84 कोस की, और यमुना जी ने विदुर जी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। बंधुओं, उसी यात्रा में आगे गंगा जी भी मिलती हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा लगाई, आगे बढ़े, गंगा जी मिली। गंगा जी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का दान मिला। भक्ति का दान किससे मिला? यमुना जी से। और ज्ञान वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। विदुर जी गंगा के किनारे आगे बढ़ते हैं तब मैत्रेय ऋषि का आश्रम आया। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी का स्नान किया। गंगा जी के किनारे कहते हैं जो ये पत्थर हैं ये बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसे महान लोगों के चरणों का स्पर्श इन पर प्राप्त होता रहता है। आज भक्त लोग भूल गए हैं घाटों का इतना महत्व इसलिए है कि उन घाटों पर साधु संत नित्य तपश्चर्या करते हैं, स्नान करते हैं, आया जाया करते हैं। इसलिए जैसे गंगा किसके पाप धोती है? गंगा गृहस्थियों के पाप धोती है। और गंगा को कौन धोता है? जब साधु संत उसमें स्नान करते हैं तब गंगा तीर्थ पवित्र होते हैं। तीर्थों को पवित्र करने के लिए साधु संत जाते हैं। बंधुओं, यहाँ तो देखा गया है, आज तो कलयुग आ गया है कि अगर कोई संत के स्नान के लिए, देखो कितने बड़े कांड हो गए, मीडिया में आ गए, संतों को कोई स्नान न करने दिया जाए और वो लग रहा है कि डायरेक्ट। तो हर चीज़ का एक महत्व होता है। अब स्नान आदि करके बैठे थे
उन पत्थरों की चरण रज पर ध्यान लगाए हुए थे कि परम पवित्र मैत्रेय जी की है। सोच रहे थे कि मैं जातिहीन होने से मैत्रेय ऋषि में उपदेश करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भगवान कृष्ण ने अपना लिया है और उनके परम मित्र और जिस पर परम सखी का जो है कृपा हो जाए, अगर एक बार वैष्णव धर्म मान करके कोई ठुकरा भी दे, जिसको उद्धव जी का रेफरेंस मिल जाए यानी राधा रानी के परम भक्त का रेफरेंस मिल जाए, उसको तो कोई ठुकराने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है। तो बोले कि जब हमें इतना तगड़ा रेफरेंस मिल गया तो हमें तो मैत्रेय जी मिलेंगे। अब जैसे ही सामने पहुंचते हैं तो विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूँ, आप आइए, कोई संकोच न करिए। ये कोई जातिहीन, कुलहीन, धर्महीन वाली यहाँ बात नहीं है। आपको मैं जानता हूँ, आप कौन हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप यमराज के अवतार हैं। श्राप बस आपको यह शरीर मिला है, इसलिए आप दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया है। और आप बताते हैं कारण क्या है जिसके, तो विदुर जी चौंक गए कि भाई क्या कारण रहा हो, क्योंकि पूर्व जन्म विस्मृत हो जाता है। तो कहा कि एक बार कुछ चोरों ने राजकोष में चोरी की थी और चोरी करके वे जब भागने लगे तो राजा के सेवकों ने इस चोरी का समाचार पाया, तो उन्होंने अपनी पूरी आर्मी सेना लगा दी, चोरों का पीछा किया और राजा के सैनिक रात भर ढूंढते खोजते हुए इतना सब घेराबंदी कर लिए कि चोर घबरा गए, राज्य से बाहर न जा पाए और चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। और इतने में ही वन में जब वो भाग रहे थे तो मांडव्य ऋषि का आश्रम आया, तो चोरों ने चुराई हुई सारी संपत्ति वहीं के आश्रम में फेंक दी और भाग गए। तब राजा के सैनिकों ने पीछा करते हुए उस आश्रम में प्रवेश किया और तलाशी ली, तो वहां पर राजकोष से चुराई गई सारी संपत्ति प्राप्त हो गई। अब जब संपत्ति चोरी का धन प्राप्त हुआ तो मांडव्य ऋषि को चोर मान लिया गया। अब ऋषि को पकड़ा गया, धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष ऋषि को, मांडव्य ऋषि को प्रस्तुत किया गया। अब मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर, सूली पर, मतलब एक सूल पर बिठा दिया गया। उनको खूब बड़ा सा खंभा नुकीला, उस पे बिठा दिया गया। अब मांडव्य ऋषि वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया कहते हैं, लेकिन वे गायत्री मंत्र का जप करते रहे और उनका शरीर बिल्कुल पत्ते के समान हो गया। अब वे रात भर जप करते रहे। सुबह सबको लगा कि लाओ उस चोर ऋषि को उतार करके, और जब गए तो वो उसी पे बैठे जप कर रहे थे। अब ऋषि का दिव्य तेज देख करके राजा डर गया, सोचा कोई बहुत तपस्वी महात्मा को हम पकड़ लाए हैं। राजा भयभीत हो गया, ऋषि को वध स्तंभ से उतारा और क्षमा याचना की। सारी बात जब जाना तो पश्चाताप होने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना करी। मांडव्य ऋषि कहते हैं मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन धर्मराज से एक बार मिलूंगा जा करके, उनकी तो हम खैर लेंगे। ये हमें किस कारण ये दंड मिला है। अब जिसकी पौवा वहां तक हो तो कहे तुम कौन हो, तुम तो यहाँ छोटे मोटे हो। अब मुझे ऐसा दंड क्यों मिला है, क्योंकि मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो मुझे ये दंड मिला क्यों। मैं यमराज को नहीं क्षमा करूंगा, जरा यमराज मिले हमको एक बार। मांडव्य कहते हैं कि मुझको जो सजा मिली, अब जैसे ही यमराज डर गए, सामने आ गए। मांडव्य जी कहते हैं बोलो यमराज, मुझ निष्पाप को सजा क्यों मिली है। मैं उस न्यायाधीश यमराज से प्रश्न पूछता हूँ कि आपने गलत सजा दिलवा दी है ना। भारत खंड का एक पवित्र संत आज यमराज से उत्तर मांग रहा था कि तुम बताओ, मैंने जब कोई पाप ही नहीं किया है। यमराज
ने कहा कोई ना कोई कर्म जरूर हुआ होगा, हमारे यहाँ भी अन्याय नहीं होता है, लेकिन क्षमा करिए। खुदवाया गया तो कहने लगे कि आप जब 3 साल के थे तो आपने एक तितली के पीछे पूंछ में घास छुपो दी थी तो उसके लिए जो थोड़ी उसी का जो है, जैसे वो लोग होते नहीं, तित्तुर एक उड़ा करता है, उसके पीछे घास लगा देते हैं, उड़ता है तो बड़ा आनंद लिया करते हैं। तो वही बचपन का खेल किया था उन्होंने, तो उसी पाप की ये सजा आपको दी गई है। तब न्याय की बात करते हुए मांडव्य जी ने कहा कि जाने अनजाने में जो पाप किया जाता है वो जाने अनजाने में ही, यानी स्वप्न में ही उसका दंड दिया जाता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोग ज़्यादातर कहते हैं ये चीज़ खो गई, ये चीज़ ऐसी हो गई, वो चीज़ वैसी हो गई, तो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं गलती से कोई पाप हुआ होगा, उसका प्रायश्चित हुआ है, तो मतलब उसी में घाटा मुनाफा बराबर हुआ करता है। तो हमको तो प्रत्यक्ष दंड मिला। अब जैसे हथौड़ी दंड क्या था, जैसे मैं कीला गाड़ रहा हूँ, दीवार पे कील गाड़ रहे हैं, स्लिप कर जाए, खटाक से पड़ जाए, तो चलो वो अनजाने में वो दर्द भी मिल गया, दंड भी मिल गया, उसको आदमी नहीं। अब तुम तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक राजा के द्वारा पकड़े जाओ, सब जो है 4 लोग उसको घेर के, अरे बाबा चोर निकला, बाबा चोर निकला, चौराहे सूली चढ़ाया जाए। अगर कहीं हल्के फुल्के होते तो सवेरे तो ठंडे हो गए होते। तो ये बात गलत है। भगवान के यहाँ भी देखिए कि उसी पाप की ये सजा दी गई है। बंधुओं, पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, किंतु पाप कभी भी कृष्णार्पण कहीं भी कभी का भी किया हो आपको भोगना ही पड़ेगा। बगैर भोगे पाप का नाश नहीं हो सकता है। और पाप, पापी, दुर्भाग्य सब का नाश करने की क्षमता किसके अंदर है? बस खाली जी पर महादेव कृपा कर दें। महादेव को छोड़ करके कुछ कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया वाचा और मन से, मनसा वाचा कर्मणा से जो भी कर्म किया जाए, पुण्य किया जाए, वो सब प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य प्रभु को समर्पित हो सकता है और पाप नहीं समर्पित हो सकता है। भगवान पाप नहीं लेते हैं। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी गई सजा वापस नहीं ले सकती है। भगवान कहते हैं, कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा कहते हैं कि हमेशा पुण्य समर्पित करिए, सदा यही सोचो, सजा मैं सह लूँगा और पुण्य ठाकुर जी को अर्पण करूँगा। आरती भी उतारने का भी जो है यही मेन कारण है कि भगवान के जितने भी, क्योंकि भगवान के पास में वो अकाउंट ही नहीं है कि पाप कहाँ रखें, कष्ट कहाँ रखें। तो भक्त भी आरती उतारता है कि मेरे प्रभु को नज़र लग गई होगी, कोई टोना लग गया होगा, तो आरती हरो, मतलब भगवान की आरती उतार रहे हैं कि उनका हम कष्ट ले लें, ताकि हमारे भगवान प्रसन्न रहें। जब हमारे भगवान प्रसन्न रहेंगे तब मांडव्य जी ने कहा है, मैं उस समय एक अबोध बालक था और इसलिए अबोध अवस्था में, बालक अवस्था में जब कोई हमसे अगर काम गलती हो गई थी तो उसकी सजा तुम मुझे स्वप्न में देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया है, दंड दिया था। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज जी को विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा था। देव भूल होने पर, देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य अगर भूल करेगा तो उसे 4 पैर वाला पशु बनना पड़ता है, और 4 पैर वाले से अगर गलती होती है तभी वो भी गलती करेगा। वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको
6 पाया वाला बनना पड़ेगा। और जब 6 पाए वाले से जब गलती होती है तो उसको खनखजूरे, बिच्छू, छिपकली ये बनना पड़ता है। जब इनसे भी कर्म होता है तो भगवान पाँव हटाकर रेंगो जमीन पर, तब कीड़े बन के चलना पड़ता है। और जब कीड़े में बनने में भी तुमको जो है देखा जाएगा कि तुम और गिरे हुए व्यक्ति हो, तो खाली एक पूंछ से सरकने वाला जो है जीव बनना पड़ता है। और जब उसमें भी तुमको लगेगा नहीं तुम बहुत उसमें भी आलसी हो, अपना कर्म सही से नहीं कर रहे हो, तो तुमको कायिक जन्म मिलता है। कहीं चिपके रहो घुन बन के, दीमक बन के, अंडा बन के। और जब उसमें भी तुमको जब लग रहा है कि नहीं अपना काम कर पा रहे हो, तो करो प्रायश्चित, जड़ योनि बना दो, पत्थर, बेरक्ष, धूल के कण, मिट्टी कण जब हजारों साल तपेगा, घिसेगा, तब इसको जो है मिलेगा। और जब उसमें भी अगर तुमको कुछ दिक्कत आ रही है तो बना दो इसको वायरस, कोई शरीर ही न दो। जैसे धूल लगे, हवा लगे तैसे नष्ट, जैसे प्रदूषण आवे वैसे नष्ट। सब चीजें यही तो हैं, कहीं कुछ लेने देने का जाना नहीं, सारा सरग नरक यही है। अब विदुर जी ने कहा कि जब ऐसी बात है, इतनी बड़ी बात है, तो बोले हाँ इतनी बड़ी बात है। तो बोले विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा फिर सृष्टि का पूरा कर्म बता दो। जब आपको इतना पता है कि एक आदमी देवता से कैसे बनता है, तो ये सृष्टि कैसे बनी, पूरी दुनिया कैसे बनी। तो बोले कि देखो सबसे पहले तो शुरुआत किया था, भगवान लेटे थे तो बोले कि सारे सब काम शांत पड़ी है दुनिया, मज़ा नहीं आ रहा है, तो भगवान ही सब बने, भगवान ही सबको मिटा देते हैं। देखो तो जब ये सारा क्रम बताया तो विदुर जी ने कहा एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर मैं अब भी असावधान हो गया, स्वेच्छा से आओगे, एक मनुष्यों में भी 7 तरीके से बनते हैं, 7 तरीके के मनुष्य पाए जाते हैं। अब तो खैर दो चर्चा ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कलयुग चल रहा है कि अगर उनका खुल के चर्चा कर दो तो तुम्हारी खर्चा हो जाओगे। क्यों, कैसे योनि कौन प्राप्त होती है, कौन सा वर्ण, उसको जो है सामाजिक रूप से, इसलिए अगर तुमने चर्चा की तो तुम्हारा खर्चा हो गया। बोलो राधे राधे सीताराम। अब मैत्रेय जी विदुर जी ने जितने भी प्रश्न पूछे उनकी चर्चा आगे करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है, तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उस पर अधिक विचार नहीं किया है। क्योंकि सृष्टिकर्ता बार बार विचार करता है, परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ या माया का ध्यान हुआ। स्पर्श कैसे परमात्मा को माया कर सकती, ध्यान हुआ, वैसे ही वो साकार हो गई, क्रिएट हो गई। मतलब एक कल्पना, माया का ध्यान एक कल्पना हुई नहीं कि जैसे 3D इमेज पूरी बन गई, इमेज बन गई। और जब इमेज बनी तो कोई भी चीज़ का डायग्राम आप पहले बनाते हो, फिर उसके तत्व खोजने लगते हो, इसमें लोहा लगेगा, सरिया लगेगा, प्लास्टिक लगेगी, क्या लगेगी। तो सबसे पहले एक भगवान ने इमेज बनाई, क्रिएशन किया, डायग्राम बना, उसमें पूरा प्रोसेस कर दिया, ये ऐसे बनेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे मिटेगा, ऐसे बनेगा। तो लेकिन ये बनेगा, मिटेगा, चलेगा, तो इसके लिए क्या किया, वैसे ही जैसे ही बोला तो बोले कि इसके लिए कुछ हमें ही देना पड़ेगा घर से। जैसे मार्केट से लाओ चाहे घर से लाओ, घर पे कोई तुमको प्रोजेक्ट बनाना है तो तुमको सरिया घर से लेना पड़ेगा, तब तो घर से लेना पड़ेगा, या तो मार्केट से लाओ। तो भगवान कहाँ मार्केट है, तो भगवान ने कहा कि ये संरचना जो है क्रिएशन तो मैं करूँगा, ये पूरी सृष्टि तो मैं बनाऊँगा। तो एको अहम बहुश्यामा, अब एको बहुश्यामा, अपने को ही मैं सारी चीज़ें बना दूंगा, अपने घर से ही सारी चीज़ें खोज लूँगा, ये प्लास्टिक, लोहा, सरिया, लिक्विड सब अपने घर से निकालूंगा। तो जैसे ही भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूंगा, और जो बनूंगा और जो बनाएगा तो मैं और या,
जो डायग्राम है, भगवान ने मैं लाया अपने अंदर, माँ, और डायग्राम को या तो बन गई माया, भगवान की सबसे पहली माया, वो बनी शक्ति, उसी को क्रिएशन है, माया ही बनाती है। तुम मतलब अब इसको आज के शब्द में क्या लिखते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस चीज की आवश्यकता तुमको पड़ेगी वो चीज तुम अपना बनाना शुरू कर दो। तो पुरुष में से प्रकृति और प्रकृति में से महत्व, महत्व क्या हुआ, तत्व बन गए, तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अग्नि क्या है, तत्व है, अग्नि का अहंकार क्या है, छुओगे तो जल जाओगे, जो चीज़ डालोगे भस्म हो जाएगी। तत्व क्या है, जल, जल का अहंकार क्या है, वो गीला कर देगा, शीतल कर देगा, द्रवित कर देगा, अग्नि पे डाल दोगे तो अग्नि को बुझा देगा। इसी प्रकार महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुए और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बन गए, 5 महाभूतों की रचना की। किंतु ये तत्व कुछ क्रिया नहीं कर सकते थे स्वयं, इनके अहंकार क्रिया कर सकते थे। अब आग क्या कर सकती थी, आग का काम था स्वयं कुछ नहीं करना, आग जला सकती थी सबको, गर्मी दे सकती थी, उससे कुछ नहीं। अब इस आग से तुम रेल का इंजन चला लो, चाहे खाना पका लो, चाहे सृष्टि फूंक दो, चाहे बीड़ी जला लो, चाहे हवन कर लो, तो स्वयं कुछ करती है आग, स्वयं कुछ नहीं करती, उसको क्रिया करवानी पड़ती। तो तत्व स्वयं से क्रिया नहीं करते थे। अब भगवान ने हर वस्तु में प्रवेश कर दिया, माया ने प्रवेश कर दिया हर तत्व में। उपनिषद में कहा गया प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया और सारा जगत परमात्मा स्वरूप सब चलायमान हो गए, क्रियाशील हो गई। अब आग जल रही कैसे हो रही, 2 घर्षण हुआ और खट से यहाँ आग जला लो, वहाँ जला लो, तो आग आई कहाँ से, गई कहाँ, जलाओगे तो प्रकट हो गई और बुझाओगे तो गई कहाँ। तो भगवान ने 5 तत्वों की रचना कर दी। अब वो सारे अपने एलिमेंट्स बन गए, पूरे बन गए, काम खत्म। अब भगवान ने सोचा कि ये हम कहाँ किया करेंगे इसको, एक चलाने वाला, एक इन तत्वों को अच्छा सा मिलाने मटाने वाला, इन 5 तत्वों से खेलने वाला एक होना चाहिए। तो उनके गर्भ से, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोलने का प्रयास किया तो उन्हें भगवान नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति संपत्ति भगवत कृपा के फल के बिना नहीं है, प्रारब्ध के फल हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है, कहते हैं। अब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। कहते आगे पढ़ेंगे तो बहुत तप किया, उसके बाद उनको ज्ञान मिला। तो सबसे पहले नाद स्वरूप में ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। ओम का तप करते करते भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए, पंचमुखी हुए, और वेदों का उनको ज्ञान दिया। अब भगवान की स्तुति जब कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। ब्रह्मा जी को डर लगा कहीं कुछ गलत ना बन जाए, हमसे कुछ गड़बड़ा ना जाए। और वही तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तुम वेद धारण करो, वेद के द्वारा तुमको सारी चीज़ें प्राप्त होती चली जाएंगी। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, सबसे पहले सृष्टि का निर्माण किया। तो सब चंद्रमा अपना डिबडिबा रहा बैठा, सूर्य अपन जिधर मन करें उधर फूके में पड़े हैं, मंगल देवता अपना अलग लाल लाल आके दिखाए हैं, बुद्ध अपनी अलग बुद्धि लड़ाए हैं, लेकिन काम नहीं चल रहा है। कोई कह रहा है पेड़ पौधे कुछ है ही नहीं, सब पूरी परा है। कल्पना करो कि एक अंधेरे में डूबा हुआ ब्रह्म गैलेक्सी जिसमें कोई चमक नहीं है, तेज ही नहीं है,
और वो क्या निर्माण करेगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की कि सब में कोई काम की इच्छा ही नहीं हो रही है, काम क्या करे, तो काम के लिए तेज चाहिए। तब भगवान ने अपना तेज सब में प्रविष्ट कर दिया, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले काम को जन्म दिया, यानी इच्छा जागृत हुई। तो सब जब इच्छा जागृत हो गई तब बोले कि अपने जैसे हम लाओ 10 ठो और बना लें। अब अपने जैसे 10 ठो और बनाए। 10 ऋषि बोले बहुत ज्ञानी थे, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो 4 बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले ब्रह्मचारी, कहीं काम बनाए हैं, काम तुम्हारे ऊपर लगेगा तो वही है। जब भगवान ने तत्व बनाया तो तुमको लगेगा, तुम चाहे इतने हो बच सकते नहीं हो। तो बोले बच कैसे नहीं सकते, हम बड़े ही नहीं होंगे तो हमको काम का सताएगा। तो सदैव बालक रहे। फिर क्रोधित तो हो गए कि पहले 4 लड़का बेकार निकल गए। रुद्र की रचना हुई, रुद्र की सृष्टि प्रथम मानी जाती है। वो तो टेढ़ी मेढ़ी भूत प्रेत जौन बनाए भैया, कहीं तुम जाओ अपना काम करो, जा करके तपस्या करो जाए कभी। अब जैसे बच्चा है डायग्राम पे नाक बना दिया, उसको क्या पता है भाई, वो बालक रूप में सृष्टि हुई। 11 रुद्रों ने पूरी सृष्टि रच डाली, कोई नाक बनावे तो कहाँ चलो तुम्हारा काम होगा, दूसरे बनिया जहाँ मन हटे। तो बोले इनका काम नहीं हो सकता है। 10 ऋषि उत्पन्न हुए। नहीं, इस क्रोध से ब्रह्मा जी का शरीर बिल्कुल ज्वलंत हो गया कि हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। तो क्रोध का पूरा तत्व बन गया रुद्रों में, और उनके कहीं चमड़े से ये, नख से ये। तो 10 ऋषि अलग अलग, कोई नख से हुआ, कोई उधर से हुआ। तो अंगिरा आदि नारद जी लोग 10 ऋषि हुए। और उनका जो मेन तत्व था, जो ब्रह्म तत्व था, तो उससे क्या हुआ, बाएं तत्व से स्त्री बन गई और दाहिने तत्व से पुरुष बने। तो उन्हीं को प्रथम, और सारी सृष्टियां जिनकी मानी जाएंगी वो ऋषि की हैं, देव की हैं, ब्राह्मण की हैं, सबकी अलग अलग हैं। लेकिन जो मनुष्यों की जो उत्पत्ति चालू हुई, तो मनुष्यों की उत्पत्ति महाराज मनु से ही मानी है। हम लोगों के जो मुख्य मानव मनुष्यों के जो पूर्वज हैं वो मनु महाराज हैं। तो इन सब का जो डिटेल है पूरा, वो आगे के भाग में हम अपने बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधूरा छोड़ने से कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कैसे क्या तत्व बने, कहाँ से बने। पूरी सृष्टि रचना का आगे भाग में आपसे बात करते हैं। राधे राधे, सीताराम।